बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला खित्ता पठवार के नामवर सपूत चौधरी निसार अली खान हमेशा खबरों में नुमाया रहे हैं। लोग उनके बारे में सवाल करते हैं कि उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है। पिछले दिनों अब गुज़श्ता हफ्ता से पैवस्ता हफ्ता मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मैं अकेला तो नहीं था, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीगी रहनुमा शाहीन खान के डेरे गोल्डा हाउस में हमें चाय पे मधु किया। हाई टी पर होने वाली इस मुलाकात में सीनियर सहाफ़ी ताहिर खलील, आमिर इलियास राना, तारिक सुमैर और उनके साहबजादे शाहीन खान के साहबजादे एहसन अयूब भी मौजूद थे। इस मुलाकात में तारिक अजीज ने भी शिरकत करनी थी, लेकिन तारिक अजीज मुल्तान में मसरूफियात की वजह से ना आ सके। इस मुलाकात में चौधरी निसार अली खान के साहबजादे चौधरी तैमूर अली खान भी मौजूद थे। यह मुलाकात कोई 2.5 घंटे तक जारी रही। ये शाहीन खान का वो डेरा है जिसे इस बात का एजाज हासिल है कि चौधरी निसार अली खान जब कभी भी हम अपने दोस्त साथियों के साथ मुलाकात करते हैं, जिनकी तादाद 5 है, तो वो इसी घर का इंतखाब करते हैं और फिर मेजबानी का शर्फ भी खान शाहीन को देते हैं। शाहीन खान का कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो गया, लेकिन चौधरी निसार अली खान ने इस घर को फरामोश नहीं किया। अब उनके इंतकाल के बाद उन्होंने एक बार फिर उनके घर आना था, तो वहां पर जब हम इकट्ठे हुए तो हमने दुआ मग़फ़िरत की खान शाहीन खान के लिए। सब कुछ वही था, वही दरो दीवार थे, लेकिन शाहीन खान अब नहीं थे। लेकिन अब की बार चौधरी निसार अली खान ने अपना फोकस, जो अपनी तवज्जो है, वो इस पर कर दी है कि वो इन हलकों में लोगों से साथ दोबारा राब्ते बहाल कर रहे हैं। चौधरी निसार अली खान में एक खूबी है जो आम सियासतदानों में मैंने नहीं देखी। वो खूबी ये है कि वो आज की नस्ल के जब कोई आदमी मुलाकात करने आता है तो उसे पूछता है कि तुम्हारे फलां शख्स, तुम फलां शख्स के तुम बेटे हो और फलां तुम्हारे दादा थे। तो वो आदमी परेशान हो जाता है कि ये शख्स मुझे अबाव अजदाद से जानता है। गांव गांव उनके लोगों के साथ जाती नौयत के तल्लुकात है। ये खूबी बड़ी है। अलबत्ता ये वाहिद सियासतदान है जिसके बारे में कहते हैं लोग कि इनके दरवाजे खुले नहीं है, इनका मोबाइल टेलीफोन किसी को नहीं मालूम, इनके से रब्ता करना बड़ा मुश्किल है, और उसके दरमियान कुछ लोग शामिल होते हैं जो जिनको इतला दी जाए तो बातचीत होती। लेकिन ये खूबी भी तो आप देखें, ये अपनी नौयत का सियासतदान ऐसा नहीं होता। पिछले 40 साल से जिन लोगों के साथ उनके तल्लुकात हैं, वो एक एक शख्स को जानते हैं। मेरा आज भी इस बात पे कुछ लोग मेरे साथ बहस करते हैं कि जी उनका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया। मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। मैंने इसको कहा अगर कई दोस्तों को कि वो ये खित्ता पठवार का वो पहाड़ है जिसको सर करने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है और उतना अरसा चाहिए। 40 साल की खिदमत को 2-4 साल में सर नहीं किया जा सकता। आज आप चले जाएं खित्ता पठवार में, वादिय सुआ में, आप सड़कें देखेंगे, आप गलियां देखेंगे, आप स्कूल देखेंगे, आप पुल देखेंगे, अलगर्ज अस्पताल देखेंगे, तो आपको पता लगा हर जगह चौधरी निसार अली खान की तख्तियां लगी हुई हैं।
चौधरी निसार अली खान की शख्सियत नजर आएगी। आज भी खित्ता पठवार के लोग चौधरी निसार अली खान को एक मेमार के तौर पर जानते हैं। उनकी इख्तलाफात हो गए नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के दिल से वो भी उतर गए। नवाज शरीफ ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया और उन्होंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। मेरी बड़ी कोशिश रही, मैं आज इस बात की एतराफ करता हूं, अपनी नाकामी का एतराफ करता हूं। मैंने चौधरी निसार अली खान से पूछे बगैर, ना उनकी राय लिए बगैर, ना ही उनसे मशवरा किया बगैर, मैंने मियां नवाज शरीफ से नाराजगी की वजह दरियाफ्त की। अडयाला जेल में जब उनसे मिला तो उन्होंने कोई बात करने से गुरेज किया और कहा कि नवाज साहब किसी वक्त आपसे इस मौजू पर बात करो। वो बात नहीं करना चाहते थे। फिर जब मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ तो उनका फोन आया लंदन से। तो जब बातचीत खत्म होगी तो मैंने उनसे दो बातें कही। मैंने कहा, एक राजा जबलाक को आपने टिकट नहीं दिया, आप उनसे बात तो कर रहे हैं। दूसरी बात मैंने कही कि चौधरी निसार अली खान पार्टी के लिए बड़ा मुफीद है और बड़ा उन्होंने काम किया है, क्यों नहीं उनके साथ आपकी सुलह सफाई हो जाती। तो एक लम्हे सोचने के बाद उन्होंने कहा कि नवाज साहब फिर इस मौजू पर कभी बात होगी, अल्लाह खैर करेगा। यानी नवाज शरीफ साहब इस बात पर बात करने के लिए तैयार नहीं। और मैं चौधरी निसार अली खान से भी बात करता हूं, वो भी कोई पुरजोश नजर नहीं आते कि वो मुस्लिम लीग नून में वापस जा रहे हैं। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि चौधरी निसार अली खान का सियासी आइंदा लाएमल क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि ना तो मुस्लिम लीग नून में वापस जा रहे हैं और ना ही पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं। अगर पीटीआई ज्वाइन करनी होती तो आम इंतखाबात से कबल वो इमरान खान की क़यादत पर बैत कर लेते। तो आज वो बड़े लीडर उनके साथ जलसे कर रहे हैं। आज शाह महमूद कुरैशी, ये असद उमर वगैरह ये नजर ही ना कहीं आते। लेकिन चौधरी निसार अली खान जिनके इमरान खान के साथ जाती तल्कात है, दोस्ती है, उनके सियासी नजरियात से इत्तेफाक नहीं करते, सो उन्होंने ज्वाइन नहीं की। और अब भी जो इतनी हमारी गुफ्तगू हुई है उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि चौधरी निसार अली खान इलेक्शन से कुछ दिन पहले इस बात का धमाका करेंगे कि वो पार्टी जो भी ज्वाइन कर रहे हैं या आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। वो ये समझते हैं और ये कहते भी हैं कि सियासी जमात में शामिल होना और फिर उसके टिकट पर इंतखाब लड़ना एक इज्जत होती है, लेकिन अगर ये चीजें इज्जत और तौकीर से न दी जाएं तो फिर उस इज्जत तो तौकीर का कोई फायदा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं क्या वजह हुई कि नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान के दरमियान फासले पैदा हो गए। हालांकि चौधरी निसार अली खान मुस्लिम लीग नून का दबाव थे, ब्रेन थे, ब्रेन। नवाज शरीफ उनकी तनकीद को भी बर्दाश्त करते थे और उसके बाद उस पर उनकी राय पर अमल दरामद करते थे। मुझे एक बार चौधरी निसार अली खान ने कहा कि 80% फैसले मेरी राय से होते थे, पार्टी में कोई ओहदा नहीं था, लेकिन सारी एक पॉलिसियां बनाने में उनका होता था। कहता 20% जिसमें मेरे साथ इत्तेफाक नहीं होता था मैं उनको ऑन करता था। इतनी गहरी दोस्ती, इतने गहरे तलकात, पता नहीं क्या हुआ, नजर लगी दोनों के दरमियान इतने फासले पैदा हो गए। ना वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, ना ये उनसे राब्ता करने के लिए तैयार नजर आते हैं। और फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि चौधरी निसार अली खान वापस आ जाए, क्योंकि फिर उनकी वहाँ हड्डियाँ जो है नहीं पकेगी, वो उनका दाल नहीं पकेगी, वो फिर उनका वहाँ सियासत खत्म हो जाएगी। क्योंकि चौधरी निसार अली खान के कद काट के लीडर की मुस्लिम लीग नून में वापसी के बाद बहुत से लोगों का दिया बुझ जाएगा। चले, ये तो अपनी जगह बात है। चौधरी निसार अली खान के साहबजादे चौधरी तैमूर अली खान अपना बोरिया बिस्तर बंद करके
बांधकर पाकिस्तान वापस आ गए। बहुत कम लोगों के बाद इस बात का इल्म होगा कि उन्होंने अमेरिका को खैरबाद कह दी है। बड़ी पुरकशिश नौकरी थी, लाखों डॉलर कमा रहे थे, तो वो अपने वालिद मोहतरम की सियासी इमदाद के लिए पाकिस्तान वापस आ गए। इस मुलाकात में वो भी मौजूद थे और इत्तेफाक ये है कि पूरी ये जो बैठी थी वहाँ महफिल, सबकी राय ये थी, इत्तेफाक राय था कि चौधरी निसार अली खान चौधरी तैमूर अली खान को पॉलिटिक्स में आने की इजाजत दे। बहुत कम ऐसा होता है सियासतदान अपना जानशीन अपनी जिंदगी में मुकर्रर कर देते हैं। चौधरी निसार अली खान भी उन्हीं लोगों में है। वो कहते हैं जो मैं अपनी जिंदगी में जो सियासतदान अपनी जिंदगी में मैं जो सियासत में जो मेरा हिस्सा है, मैं अपनी जिंदगी में खुद ही सियासत करूंगा, मेरे बाद में इसको मौका मिलना चाहिए अगर ये लें। लेकिन हम सब ने कहा कि आप इसको मौका दें। जरूरी नहीं है कि इलेक्शन लड़े, आपकी इंतखाबी मुहिम हो या आपकी सियासत हो, उसमें आपके मावन के तौर पर उन्हें हिस्सा लेने की इजाजत मिलनी चाहिए। फिर बर सर तस्लीम खाम कर दिया चौधरी निसार अली खान ने, इत्तेफाक कर लिया कि ठीक है चौधरी तैमूर अली खान को हमें मौका दे, मैं मौका देने के लिए तैयार हूं। अब आने वाले दिनों में चौधरी निसार अली खान एक नहीं होंगे, 2 चौधरी निसार अली खान होंगे। एक वो खुद होंगे, दूसरा उनका बेटा होगा। ये जो खला है, उस खला को वो पूरा करेंगे। चौधरी निसार अली खान उम्र के उस हिस्से में है जहां वो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन कमाल है कि 70 साल के लगभग उम्र है, इसके बावजूद वो कई बड़ी बड़ी उम्र के लोगों के साथ के मुकाबले में ज्यादा तवाना है। लेकिन सियासत का बोझ जो है, ये बड़ा बोझ होता है, लोगों की खुशी गमी में जाना होता है। चौधरी निसार अली खान अब जहां नहीं जा सकेंगे वहां उनके साहबजादे जाएंगे। बड़ी खुलकर बात होती रही हमारी। चौधरी निसार अली खान ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक बंद गली में चला गया और पाकिस्तान के अंदर जो वो पहले कहा करते थे इंटरनल जो तबाही बर्बादी शुरू होने वाली है, वो कहते हैं अब पाकिस्तान उसके किनारे पर खड़ा है। पाकिस्तान के सियासतदान, एस्टेब्लिशमेंट, सब लोग बंद गली में है, कोई हालत उनको तलाश नहीं नजर आ रहा। यहां पर तनाव और कशीदगी इस हद तक बढ़ गई है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। तो ये समझा जाएगा कि चौधरी निसार अली खान के बारे में जो लोगों में सोच पाई जाती है कि शायद अब वो पॉलिटिक्स में बहुत पीछे चले गए हैं। मैं नाज़रीन किराम को एक बात बताना चाहता हूं, मैं ना तो सनसनीखेज अपनी वीडियो में बात करता हूं, ना झूठ बोलता हूं, और ना ये बात कहता हूं कि जो थंबनेल पे जो लगाई जाए चीज उसका अंदर में कुछ ना हो। मेरे भतीजे ने मेरा एक इंटरव्यू लिया चौधरी निसार अली खान के बारे में, तो मैं हैरान था कि तुम चौधरी निसार अली खान की सियासत के बारे में मुझसे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू लेने आया। और जब उसने इंटरव्यू लिया तो वो मैं समझता था कि नॉर्मल एक मामूल का इंटरव्यू है, और मेरे हालिया पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में जितने इंटरव्यू इस तरह के वीडियो लोड हुई हैं, वो 2000 से ऊपर लोगों ने देखा उसको। इसका मतलब यह है कि लोग अब भी चौधरी निसार अली खान के बारे में जानना चाहते हैं और लोगों को उनसे दिलचस्पी है। चौधरी निसार अली खान ने सियासत में बदनामी तो नहीं कमाई, नेक नामी उनके खाते में आई है। ये अलग बात है कि लोग उनके बारे में कहते हैं, ये एक प्रोपेगेंडा है कि वो मगरूर हैं। मैं मगरूर तो नहीं कहता, अलबत्ता जरूर कहता हूं गुस्से वाले हैं। वो इस बात का बरबरा इजहार भी करते रहते हैं, लेकिन लोगों से मिलते हैं, अपने लोगों के साथ मिलकर एंजॉय भी करते हैं, लोगों से सलाह मशवरा भी लेते हैं। आप हैरान होंगे कि मुझे पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, आजाद लड़ना चाहिए। ऐसे लोगों से भी पूछते हैं कि जिनका सियासतों को ज्यादा तलक भी नहीं होगा, लेकिन उनकी राय कह रहे हैं। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूं और मैं
जब कोई फैसला करने लगूंगा सबको बुलाऊंगा। चौधरी निसार अली खान तो दिल में राज रखने वाले आदमी हैं। मैंने तो उनको कहा कि आप किताब लिखें, वो किताब लिखने के लिए तैयार नहीं कर। मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूं, तो मैंने उनको मिसालें दी बड़े बड़े सियासतदानों को जिन्होंने किताबें लिखी हैं और उन्होंने तारीख को उसमें कलमबंद कर दिया है। लेकिन चौधरी निसार अली खान कहते हैं सच लिखूंगा तो कोई मेरे से राजी नहीं होगा। सच को लिखना चाहिए। चौधरी निसार अली खान साहब को मैंने कहा, नहीं समझे। फिर मैंने अपने कलमों, अपने मज़ामीन और अपने ज़ाती ख्यालात पर मबनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है चौधरी निसार अली खान। पार्लियामेंट और इक़्तिदार के ईवानों में उनकी शख्सियत का मैंने जायजा लिया। वो बहुत जल्द मंजर आम पर आएगी। चौधरी निसार अली खान के साथ जब बैठते हैं तो पहले ही उनकी तवज्जो मेरी तरफ होती है कि वो ये समझते हैं कि ये नवाज रजा मेरे साथ होने वाली गुफ्तगू को तश तश बाम कर देगा, इसको छाप देगा किसी न किसी हवाले से। तो वो एक पाबंदी हम पे लगा देते हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड है। चौधरी निसार अली खान की बहुत सी बातें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, थी, जिनको मैंने इस वीलॉग में नहीं शामिल किया। लेकिन मैं एक बात आपको बड़ा क्लियर करता हूं, अस्करी हलकों में कदर और मंजरत की निगाह से देखे जाने वाले ये सियासतदान आज भी बड़ा पावरफुल है। आज भी वो मुल्क की सियासत पर बड़ी गहरी नजर रखता है। हमने उस बात पर तुमको आबादा कर लिया है। वो बहुत पहले तैयार थे ट्विटर पर, तो मैंने कहा कि आप ट्विटर पे आएंगे तो फिर लोग आप पे कमेंट्स भी देंगे। अब इस बात पर तो राजी हैं कि मैं गाए बगाए ट्विटर पर अपने ख्यालात का इजहार करता रहूंगा, कुछ टेलीविजनों को इंटरव्यू भी दूंगा और फिर मैं पॉलिटिकल मार्केट में खुलकर आऊंगा, एक नुक्ता नजर बनाऊंगा। एक नुक्ता नजर उनका होना भी चाहिए। अब बात यह है कि बाज हल्के ये समझते हैं कि उनकी खामोशी से सियासी तौर पर वो खत्म हो गए। उनका मुकाबला टेक्सला में गुलाम सरवर खान से है। अब फिर वहां पर मुस्लिम लीग नून के भी लोग हैं, उमर फारूक हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनके भतीजे भी हैं उनके उमर फारूक के। लेकिन एक हल्का उनका है जो तहसील रावलपिंडी है, सवा है। यहाँ उनके पुराने साथी जो कि मुस्लिम लीग नून में हैं, राजा कमरुल इस्लाम, वो अपने तौर पर काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर पीटीआई के भी लोग मौजूद हैं, कर्नल जमील मौजूद है, हो सकता है खुद ही सरवर खान साहब भी आ जाए। चौधरी निसार अली खान को चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि जो कमजोरियां चौधरी निसार अली खान में हैं उनसे लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। चौधरी निसार अली खान के बारे में कहा जाता है कि बहुत कम लोगों से मिलते हैं। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन जिनसे मिलते हैं और बड़े पुरजोश मिलते हैं। मैंने ये बात गुलाम सरवर खान साहब के मुंह पर कही कि खान साहब, इस गए गुजरे दौर में भी अगर चौधरी निसार अली खान अपने हल्काए इंतखाब के किसी बाजार में सड़क पर चलते हुए आ जाए तो बाजार बंद हो जाएगा। लोग अननोटिस नहीं उनको जाने देंगे, बाजार बंद हो जाएंगे। उनके साथ सेल्फियां बनाने वाले और उनके साथ तस्वीर बनाने वालों की कतारें लग जाएगी। ये भी अल्लाह ताला का एक इनाम होता है। बहरहाल ये तवील जो मैं चौधरी निसार अली खान के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूं, ये सब कुछ एक्सटेम्पोर है। मेरे को पॉइंट्स नहीं लिए हुए, मुमकिन है को मेरा पॉइंट रह भी जाए, लेकिन मेरी एक राय है, बड़ी क्लियर राय है कि चौधरी निसार अली खान खित्ता पटवार का वो सबूत है जिस पर जितना फख्र किया जाए कम है। ये एक ऐसा पहाड़ है
जिस पे कमर डालने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और चौधरी निसार अली खान को भी कोई पार्टी ज्वाइन किए हुए है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ने में बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि हर सियासी जमात का, बड़ी दो जमातें हैं, PTI, मुस्लिम लीग नून, 30-40 हज़ार वोट तो उनका अपना वोट होता है। तो चौधरी निसार अली खान को पहली बार तजर्बा हुआ कि सन 2018 के इंतखाबात में वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े, अच्छे खासे वोट तो लिए, और फिर हलफ भी क्या उठाया। हलफ उठाने के बाद वापस फिर मुड़ के पंजाब असम्बली की तरफ नहीं देखा। वो ये सवाल करते हैं उन लोगों से जिन हलकों के साथ उनके बड़े पुराने मनासब हैं, जो उन्हें इस मुल्क में एक, कहते हैं पंजाबी में, सियाना सियासतदान समझते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पहले इस बात का जवाब दो कि मुझे हरवाया तुम लोगों ने किस तरह। अब अगला इलेक्शन होना है। इलेक्शन तो फिर अक्टूबर-नवंबर में ही होगा, जो अगले साल होगा। चौधरी निसार अली खान भी तैयार हैं, उनके सियासी मुखालफीन राजा कमरुल इस्लाम भी तैयार हैं, फिर उनके खरगान गुलाम सरवर खान भी तैयार हैं, उमर फारूक भी कभी इनके साथ थे, वो भी अपने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर दंदनाते फिर रहे। बहरहाल इलेक्शन होगा तो पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन एक जो मैंने चौधरी निसार अली खान से मुलाकात की है, मैंने ये तासर लिया है कि वो बड़े पुरसकून है, कोई परेशानी नहीं है, और वो अपनी रफ्तार के तहत, अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के तहत वो इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। वो जिस रफ्तार के साथ उन्होंने लोगों से मुलाकातों का सिलसिला किया है, और चक्री में ब्रिगेडियर फतेह अली खान हवेली के दरवाजे खोले हैं। लोग ये कहते थे ना कि चौधरी निसार अली खान से चाय पीना भी बड़ी बड़ी मुश्किल होती थी, अब तो लोगों को चाय भी पेश करते हैं, उनकी खातर तवाज़ो भी करते हैं। तो मैंने तो उनको कहा था इससे ज्यादा खातर तवाज़ो आप करें। चौधरी साहब, आपकी जिस हवेली में बैठकर आप सियासत कर रहे हैं, और आपको जो विरसे में मिली है, यहीं से आपने सियासी अपने कैरियर का आगाज किया था, फिर अरूज अल्लाह ताला ने आपको दिया। काश बहुत बेहतर होता कि नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान इकट्ठे हो जाते, लेकिन नहीं हुए। इसलिए मेरे इसरार पर चौधरी निसार अली खान मुझे कहते थे कि आपका झुकाव नवाज शरीफ की तरफ ज्यादा है, लेकिन मेरा झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ तो जरूर है, लेकिन मैं इन दोनों के दरमियान फासले खत्म करने की पोजीशन में तो नहीं हूं, लेकिन ख्वाहिश ही कर सकता हूं। काश नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान एक प्लेटफॉर्म पर हों,